तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जिसके एग्जांपल अगर आप देखते हैं बैट्समैन कोई बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाता है 6 के लिए, या फिर आपके पास आर्मी में देखते हैं आप बंकर्स होते हैं। तो बंकर्स किसी भी टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। तो हम जब किसी बॉडी को किसी एंगल के ऊपर फेंकते हैं या थ्रो फेंकता है आपके पास बाउंड्री के ऊपर से, जो फील्डर होता है वो थ्रो फेंकता है तो वो एक एंगल के ऊपर फेंकता है। तो जब बॉल थ्रो फेंकते हैं तो कुछ हाइट में जाके वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करती है जिसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो हमने पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया और ए पॉइंट आ गया बी, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा है कि जिस स्पीड से बॉल ऊपर को जा रही है जब वो वापस आती है तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड उतनी होती है। तो याद रखना, जब वो बॉल यहाँ टकराएगी तो यहाँ भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी, यू। वो यू स्पीड से टकराएगा, ए एंगल आ गया आपके पास थीटा, ठीक है। ओके, ए से बी की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, एच। एच मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। पूरे सफ़र में जितनी उसकी मैक्सिमम हाइट थी, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज आर से बोल देंगे आप, आर इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, एच, एच मैक्स लिखते हैं आप इसको। ये पूरे सफ़र में इसकी मैक्सिमम हाइट है, दिस इज इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, ए पॉइंट मान लिया हमने, सी पॉइंट ले लिया। अब देखो, जब बॉडी गई यू स्पीड से गई तो हमने यू को क्या किया, रिजॉल्व कर दिया। जब हम रिजॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, मान लो ये जा रहे हैं आपके पास, ये यू था, ए एंगल थीटा है। तो जब u स्पीड से जा रहा है तो इस साइड को हमारे पास कंपोनेंट आता है u cos थीटा, और इस साइड को कंपोनेंट आता है u sin थीटा, ठीक है, जिसको आप इसको x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं ux, और इसको y कंपोनेंट। तो बेसिकली u को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप, u x i कैप प्लस u y जे कैप, क्लियर है। या आप बोल सकते हैं आगे यू एक्स को क्या बोल दिया आपने, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये आ गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो इंसिडेंट वेलोसिटी की बात करते हैं आप। अगर आपको इंसिडेंट एंगल निकालना है तो इनको डिवाइड कर दो, टेन थीटा क्या बन जाएगा, यू वाई अपॉन यू एक्स। ओके, अब देखो इसमें जब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, इस साइड को हमारे पास पता है यू साइन थीटा कंपोनेंट आता है, और इस साइड को आ गया यू कॉस थीटा। अब इसी में जो फर्स्ट क्वेश्चन हम अप्रोच कर रहे हैं वो आ गया कि एट ए आपके पास जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। लेकिन एट बी, जब एट बी की बात की आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी के ऊपर इसको रिजॉल्व किया मैंने, तो इस साइड को आ गया यू कॉस थीटा, और डाउनवर्ड क्या आ रहा है, यू साइन थीटा। अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जब इसकी डायरेक्शन लेंगे तो डाउनवर्ड क्या आ गया आपके पास, माइनस यू साइन थीटा। तो वेलोसिटी एट यू इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर की फॉर्म की बात कर रहा हूँ, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी एट यू। तो आपको न्यूमेरिकल भी था इस तरीके का, एक आया हुआ है कि इंसिडेंट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी है आपके पास 2i प्लस 3j, ठीक है। तो वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड इज, सो वेलोसिटी एट v सिंपली क्या हो जाएगी बच्चे, देखो 2i के साथ कॉस कंपोनेंट है तो वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो 2 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 3j। सिंपल इतना सा आंसर था आपके पास, क्लियर है। तो यह आ गया हमारा वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। अब इसी वेलोसिटी पे बात करते हैं। देखो जब बॉडी जा रही है यहाँ पे भी देखेंगे
तो जो इसका x कंपोनेंट है वो इसको आगे को ले जा रहा है, ठीक है, और y कंपोनेंट ऊपर को ले जा रहा है। जब यहाँ टॉप के ऊपर पहुँच गए आप तो इससे ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे u साइन थीटा कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपके पास 0, जस्ट एक ही कंपोनेंट रहेगा आपके पास, कौन सा, u कॉस थीटा। तो प्रोजेक्टाइल में एक ही चीज मानी जाती है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, क्लियर है, रेंज, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला चाहिए, पहला फॉर्मूला चलिए ठीक है, हमने बात कर दी हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा, देखो 2 थीटा पूरा एंगल है अपॉन जी। अब इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, तो देखो याद रखना साइन 2 थीटा या बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 2 यू स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देखो इसको और बना सकते हैं एक बात हम, अगर सॉरी यू स्क्वेयर में से एक यू साइन के साथ लगा दिए, एक यू कॉस के साथ, तो यू साइन थीटा क्या बन गया वाई कंपोनेंट, यू कॉस थीटा क्या बन गया एक्स कंपोनेंट अपॉन जी। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर रेंज, ठीक है। और यहीं पे कंसेप्ट आता है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। देखो मैक्सिमम रेंज का मतलब है उसी स्पीड से हम फेंकेंगे, लेकिन कितने दूर तक फेंक सकते हैं, तो किस एंगल के ऊपर फेंके। तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए आपके पास मैक्सिमम, ठीक है। एक कंडीशन आ गया हमारे पास, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन आ गया आपके पास, दिस इज द कंडीशन, क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन 2 थीटा मैक्सिमम, और हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए, कब होता है साइन 1 90 के ऊपर, या थीटा कितना आ गया यहाँ से 90 अपॉन 2, देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके, डिवाइड कितना आ गया 45 डिग्री। तो जब हम 45 डिग्री के ऊपर फेंकेंगे तो हमारे पास रेंज क्या होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो कितना हो गया यू स्क्वेयर अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। तो देखो मैक्सिमम हाइट का जब फॉर्मूला हम लेते हैं तो बनता है हमारे पास यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, या देखो यू साइन थीटा को क्या लिखता हूँ मैं यू वाई, तो वाई कंपोनेंट स्क्वेयर अपॉन 2g, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट हमने पढ़ा कि रेंज, तो व्हेन रेंज इज मैक्सिमम दैट इज थीटा 45, देयरफॉर एच मैक्स कितनी हो जाएगी उस केस में यू स्क्वेयर साइन 45 का स्क्वेयर अपॉन 2g। अब हमें पता है देखो साइन 45 1/√2, देखो जब उसका स्क्वायर करेंगे फिर आप, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया है यू स्क्वायर, 2 नीचे आ गया, 2 × 2 4g। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो रिलेशन क्या बन रहा है हमारे पास आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी होता है आपके पास, और उसी केस में एच कितना आ गया आपके पास, ये एच मैक्स कितना आ गया यू स्क्वायर अपॉन 4g। देखो जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, तो वी हैव आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इज इक्वल टू, देखो 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 आ गया, इट मीन्स मैक्सिमम रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। या मैक्सिमम हाइट
इज इक्वल टू रेंज मैक्स अपॉन 4। क्लियर है दीज टू फॉर्मूलाज, ठीक है। ओके, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या बना कि कितना टाइम आपके पास प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप देखेंगे इसमें, इस डायग्राम में ए से लेकर बी तक प्रोजेक्टाइल के लिए कितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं आप। तो उसका फॉर्मूला है आपके पास 2u साइन थीटा अपॉन जी, या 2y कंपोनेंट अपॉन जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज मैक्सिमम रेंज, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, क्लियर है। और वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली यहीं तक आपके पास क्वेश्चन बनता है। इसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे करेंगे उनको, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।